हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको जया एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। जो भक्त जया एकादशी व्रत का पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अपने माघ माह के किस पक्ष की जया एकादशी का अनंत सुंदर वर्णन किया। आप सदैव ही दुखियों का पालनहार है। आप जया युज चारों प्रकार के जीवों से उत्पन्न पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या होगा, इसके व्रत की विधि क्या होगी और इसमें कौन से देवता की पूजा आराधना की जाएगी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हृदय पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते हैं और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते हैं। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और वहां गंधर्व का गाना कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पादत्त तथा उनकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेना था। उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पावन और उसका पुत्र मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पावती गर्भधर कन्या मूलवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूलवान पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हवस से मूलवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चिंता भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाना तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों पुरुष स्त्री के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्व अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा सौरभ आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महा दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण में के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत तथा से उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मरे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें यह दुख पिशाच योनि प्राप्त हुई है। को यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अब हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तब योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया का नामक एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म भी किया, केवल फल फूल खाकर ही व्यतीत किया और सायकाल में इस महा दुख से पीपल के वृक्ष में नीचे बैठे। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वो दोनों शीत के मारे अति दुखित हो कर मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उन्होंने निद्रा भी नहीं आई। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुम अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकर पाए हो, सब बतलाओ। बोले कि हे देव इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे मूल्यवान,
तब इंद्र बोले कि मूल्यवान भगवान, कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को वंदनीय हैं। अतः अब ध्यान है अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विवाह करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राज युधिष्ठिर, इस दया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उन्हें मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वयं ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी की व्रत कथा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, जय हरि विष्णु।